के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं रचना रावत। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मामला बस्ती जिले के कलवारी थाना क्षेत्र के खमरिया गांव का है, जहां एक सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका की मां और दादी की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, आरोपी ने प्रेमिका के ऊपर पेट्रोल डालकर जलाने की भी कोशिश की। इस घटना के बाद पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। इस हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार है। आरोपी का नाम मेराज बताया जा रहा है। वहीं एसपी शैलेश कुमार पांडे का कहना है कि मामले की जांच शुरू हो गई है। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए टीम भी गठित की गई है। हम सो रहे थे, वो आया, मेरे अब्बू पीछे से खाना खा के आए हैं। आ रहे थे, उनके पीछे आया है, उनको हाथ दवाई किया है। अब्बू निकल के भागे। उसके बाद मेरे ऊपर पूरा पेट्रोल छिड़क दिया था। हाँ। उसके बाद माचिस निकाल के आग लगाने जा रहा था, तब मैं भी हमको जगाई। उसके बाद हम रूम में चले गए, खोल के रूम अंदर से बंद कर लिए। उसके बाद हम लोग दादी को मारा है। ये कलवारी बस्ती जिले के कलवारी थाना क्षेत्र में एक खमरिया गांव में का ये इंसिडेंट है। और उस इंसिडेंट में दो महिलाओं को चाकू से गोदकर मार दिया गया है। जो अक्यूज्ड है उसका नाम मेराज बताया जा रहा है और उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन हम लोगों की जारी है। साथ जिएंगे साथ मरेंगे, ऐसा ही कुछ कासगंज जिले में देखने को मिला, जहां दो प्रेमी युगल ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि परिजनों द्वारा बाधा डालने पर दोनों ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। दोनों प्रेमी कक्षा 9 के छात्र छात्रा थे। दोनों प्रेमी युगल मध्यरात्रि में घर से गायब हो गए थे। उन्होंने गंज डुंडवार रेलवे स्टेशन के समीप फर्रुखाबाद की ओर से आने वाली ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की और बाद में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दोनों प्रेमी युगल के परिजन इस मामले में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में लड़कियों के खिलाफ जुर्म की वारदातें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। ताजा मामला रामपुर का है, जहां खुशनूद नामक युवक एक युवती को शादी का झांसा देकर कई सालों तक उसकी अस्मत लूटता रहा। शादी की बात करने पर लड़के के घर वाले 2 लाख रुपयों की मांग करने लगे। लड़की द्वारा कानूनी कार्यवाही करने की बात कहने पर युवती को मार पीट कर वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने एसपी से मदद की गुहार लगाई है। रामपुर के खुशनूर नाम के लड़के ने मेरे साथ धोखा किया है और उसने मुझे झांसे में लेकर, शादी के झांसे में लेकर मुझसे गलत स्टाम्प बनवाया और कहता रहा कि मैं शादी करूंगा, लेकिन लगातार वो मेरे साथ शारीरिक शोषण करता रहा। और अब उसने ज़्यादा दहेज लेकर कहीं और से उसने शादी कर ली और मुझे बेवकूफ़ बना। अब जो है मैं शादी के लिए बोलती हूँ तो उसने जो है मुझे जान से मारने की धमकी दी। अब मैं इसके बारे में ये चाहती हूँ कि ये मुझे अब जो है ये इसको सज़ा मिलनी चाहिए। मामला महोबा जिले के ग्योडी गांव का है, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात विनोद कुमार अपने साथी अरुण सेंगर के साथ ड्यूटी के बाद घर जा रहे थे। तभी विवाड़ थाना क्षेत्र के पारा गांव के पास स्थित सिहोदरन नाले के रपटा से गुजरते समय वह रपेट के ऊपर से पानी की चपेट में आ गए और किसी तरह कार की छत पर चढ़कर इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी, लेकिन पानी के बहाव के साथ वह कार के साथ ही बह गए। कई घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पुलिस ने कार तो बरामद कर ली, लेकिन बहे डॉक्टर और उसके दोस्त का 12 घंटे तक पुलिस कोई पता नहीं लगवा पाई। मजबूरन एसपी को कानपुर जिले के एसडीआरएफ की टीम बुलवानी पड़ी। इस टीम ने 2 घंटे के अंदर पेड़ की झाड़ियों में कीचड़ के बीच फंसे डॉक्टर के शव को बरामद कर लिया। लोग कानपुर से ऑपरेशन में सूचना जैसे तत्काल पानी बरस रहा था, बरसते हुए पानी में तत्काल आए और यहाँ पर उच्च अधिकारियों के समय समय पर तत्काल फोन हो रहे थे, निर्देशन प्राप्त हो रहे थे। किसी प्रकार से आए, नाले में पता चला कि 2 गाड़ियाँ मतलब ये 2 गाड़ियों से बह गई हैं। रपटा टाइप का है ये और इसमें छोटा नाला है। नाले में झांखर और पेड़ और बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है। हम छोटा एक इन्फ्लेटेबल बोट है हमारे पास में और उसको डाल करके अभियान जवानों के साथ में कर रहे हैं। कल इनकी कोर्ट एविडेंस थी कानपुर में, वहाँ से छूटे 4 बजे चले कानपुर से। सीएमओ ने कॉल किया कि आप तुरंत आइए ब्योड़ी में जी। सीएमओ को बुलाने पर डॉक्टर साहब यहाँ पहुँचे ब्योड़ी, इसी रास्ते से गए। उसके बाद लौटने में जब आए हैं करीब 10:30 पौने 11 बजे, तो गाड़ी यहाँ पर उनकी रुक गई जी। उसी बीच में पानी का बहाव आया है। बहाव आने पर
ये इन्होंने पीछे धक्का देना चाहा या आगे करना चाहा, उसी में वो बह गए हैं। रफ्ते में कोई सपोर्ट नहीं है। वृक्षारोपण की जागरूकता लोगों के बीच बढ़ती ही जा रही है। ऐसे ही दिव्यापुर क्षेत्र के एनटीपीसी रोड पर वन विभाग के द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डीएम ने स्कूली बच्चों के साथ वृक्षारोपण कर पर्यावरण को हरा भरा बनाए रखने की अपील की और साथ ही साथ कहा कि जैसे बच्चे देश का भविष्य है, उसी तरह पौधे भी मानव जीवन का अभिन्न अंग है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ों के बिना जीवन संभव नहीं हो सकता। पूरे जिले में 2 लाख से अधिक पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वन महोत्सव मनाया जा रहा है और इसमें एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, देश में कितने पौधे लगे। इसी के तहत यहाँ पर एक लक्ष्य जो वन विभाग के लिए दिया गया है। एक बड़े क्षेत्र में आप देख रहे होंगे बहुत उपयोगी पौधे, फलदार पौधे, पीपल के, बरगद के, छायादार पौधे आज यहाँ सब लगाए जा रहे हैं आप लोगों की उपस्थिति में। सबसे अच्छी बात, बच्चे जो देश का भविष्य है वो इस महत्व को समझे और उनके द्वारा लगाए गए पेड़ फले, बढ़े और को जिंदगी दे। कासगंज के कोतवाली सिद्धपुरा क्षेत्र में सुबह एक समुदाय के 2 पक्षों में चली गोली, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल मामला कोतवाली सिद्धपुरा के गांव बल्हारपुर का है, जहां 3 माह पहले एक लड़की भगाने को लेकर विवाद चल रहा था। आरोपी हाकिम सिंह की बेटी रेखा गांव चंदनपुरा के राजेश के साथ प्रेम संबंध के चलते उसके साथ भागकर चली गई थी। इस मामले में थाना सिद्धपुरा में मामला पंजीकरण किया गया। पुलिस ने दबाव बनाकर युवती को परिजनों को सौंप दिया। राजेश अपने भतीजे जितेंद्र के साथ बल्हारपुर पहुंचा और बातचीत करके कहा कि 1 लाख रुपया दे जाओ और रेखा को ले जाओ। जब दोनों लोग हाकिम सिंह के घर पहुंचे तो हाकिम सिंह ने रुपया लेकर कहा लड़की आपके घर भेज देंगे। जब दोनों लोग वापस जाने लगे तो 3 लोगों ने नाजायज हथियारों से फायरिंग कर दी, जिसमें राजेश, जितेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। 2 लोगों को गोली लगी थी, सिद्धपुरा थाना क्षेत्र से यहाँ पर लाए गए थे। एक को छाती में गोली लगी है जिसके फेफड़ों में पंचर हो चुका है और दूसरे को पेट में गोली लगी है। तो दोनों को हमने यहाँ पर प्राथमिक उपचार करने के बाद में रेफर कर दिया अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज को। कैसी हालत है उनकी? एक की हालत थोड़ी गंभीर है, एक नॉर्मल है। हमें बुलाया था हाकिम सिंह और हरवेश सिंह और उनके लड़के ने हाकिम जी ने बुलाया था। 1 लाख रुपया मंगाए थे। लड़की हम पहले भगा ले गए थे 3 महीना पहले। उसके लिए उन्होंने कही थी लड़की वापस दे देगी, 1 लाख रुपया लिया, लड़की हाथों हाथ दे देगी। मैंने कही ठीक है लेके आ रहे हैं। हमने अपना खेत बिचवा दिया चाचा जी का और खेत बिचवाने के बाद 1 लाख रुपया लेके आए। 1 लाख रुपया देने के बाद में उन्होंने ये कहा कि चलो लड़की हम भेज देंगे आपके साथ, तुम जाओ अभी। जब हम बाहर निकल आए गेट से, उसके बाद जब अंदर के लिए उन्होंने बुलाया कि आ जाओ अभी ले जाओ। जब वापस हुए तो गोली मार दी। अभी चंद दिनों पहले हुई पाकिस्तान की घटना से भी लोगों ने सबक नहीं लिया है। ताज़ा मामला गोरखपुर के बेलीपाट थाना क्षेत्र के महरौली गांव का है, जहां बेलीपाट थाना क्षेत्र के महरौली मधुबन होटल के आगे डीजल भरी टैंकर पलट गई। टैंकर में से तेल निकलने लगा, जिसकी सूचना आसपास के लोगों को हो गई और लोग तेल चुराने के लिए दौड़ने लगे। जब टैंकर पलटने की सूचना पुलिस को दी तो पुलिस ध्यान ना देकर चलती बनी, जिसके बाद ड्राइवर ने फिर इसकी सूचना पुलिस को दी, लेकिन कई घंटे बीत चुके हैं, पुलिस अभी तक नहीं पहुंची है। 100 नंबर पर लगातार फोन करने के बाद भी फोन रिसीव नहीं हुआ। सील लगा किया, पब्लिक तोड़ दिया, उसके बाद इधर उधर से मांग के हम ताला लगाए, वो भी तोड़ दिए सब लोग। कहना मान नहीं रहे हैं। प्रशासन आया 2-3 घंटा रहे, उसके बाद चले गए वो लोग। फिर फोन किया आपने पुलिस को? फिर फोन किया, एक बार उठाए, पठा रहे हैं, बोल रहे हैं, फिर 3-4 बार फोन किए, कोई रिसीव ही नहीं कर रहा है 100 नंबर से। लेडी सिंघम के नाम से पहचानी जाने वाली आईपीएस मंजिल सैनी ने आज सुबह ही मेरठ में एसएसपी का चार्ज संभाल लिया है। उन्होंने बताया कि महिला अधिकारी होने के नाते महिलाओं की सुरक्षा पर भी उनकी खास नजर रहेगी, ताकि स्कूल, कॉलेज, बाजार जहां पर भी महिलाएं जाएं सुरक्षित महसूस करें और कहीं भी महिलाओं के साथ बदसलूकी की संभावना होगी वहां पर महिला पुलिसकर्मियों को सादी वर्दी में तैनात किया जाएगा। फिलहाल कांवड़ यात्रा के महापर्व शांतिपूर्वक तरीके से करवाना उनकी प्राथमिकता है। द्वारा डायल 100 गाड़ियों को 24 घंटे मुस्तैद की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि सुबह से ही पुलिसकर्मी सड़कों पर नजर आने चाहिए। वर्तमान में क्योंकि कांवड़ यात्रा चल रही है तो वो
हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी इस समय कांवड़ यात्रा है कि उसको सकुशल संपन्न कराएं। जो भी यहाँ पर मीटिंग्स अभी हो चुकी हैं उसमें जो स्ट्रैटेजीज बनी हैं, उच्च अधिकारियों ने जो निर्देश दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग फील्ड में उसको हम लोग इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करें, चाहे वो ट्रैफिक डाइवर्जन को लेकर हो या पेट्रोलिंग को लेकर हो या पुलिस की विजिबिलिटी को लेकर हो, उस पर हम लोग उसको ठीक से इम्प्लीमेंट करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें इंडिया क्राइम के साथ। नमस्कार।